सालों में एवरीवन, जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है। जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो आज का विषय है कि परमेश्वर से बड़ी चीज की आशा करो। और हम ऐसा करते भी हैं। हमें से हर एक लोगों के पास बड़ी डिजायर होती है, बड़ी इच्छाएं होती हैं। हमें से हर एक लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए बड़ा काम करे। और जब कभी भी हम प्रार्थना विषय देते हैं तो यही कहते हैं कि प्रार्थना करो, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मुझे नौकरी लग जाए, मेरा परिवार सफल रहे, मेरे परिवार में बढ़ोतरी रहे, मेरी इनकम बढ़ जाए, मेरे जीवन में बड़ी आशीषें बनी रहे, मेरा घराना सही रहे। बहुत सारी चीजें हमारे अंदर बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं और हमेशा हम बड़ी चीज की ही आशा करते हैं। एक प्रभु के महान दास हुए जो इस दुनिया में नहीं है, जिनका नाम था विलियम कैरी। उन्होंने एक बात को कहा था, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। परमेश्वर से बड़ी चीज की आशा करो और परमेश्वर के लिए बड़ा करने के लिए इच्छा रखो। बड़ा करना भी चाहिए। जितनी बड़ी तुम परमेश्वर से आशा करते हो कि परमेश्वर मेरे लिए ऐसा करे, हमें भी चाहिए कि हम भी परमेश्वर के लिए बड़े काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए और बड़े काम करना चाहिए। इफिसियों 3:20 में लिखा है, परमेश्वर सामर्थी है, वो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। परमेश्वर बड़े काम करता है। भजन संहिता 126:3 में लिखा है, यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। अगर बाइबल उठाकर हम देखें, बाइबल के अंदर अगर हम पढ़ें तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन आज अगर लोगों से कहा जाए कि तुम परमेश्वर के लिए बड़ा काम करते हो क्या, तो आज लोग परमेश्वर के लिए बड़ा काम नहीं करते। वो परमेश्वर से आशा करते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए बड़े काम करे, लेकिन वो परमेश्वर के लिए बड़े काम नहीं करते। और जबकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर से बड़े काम की, बड़ी चीज की आशा रखनी है। हम परमेश्वर के दास लोग कैसे होते हैं? आज लोग परमेश्वर के दासों को अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देते हैं, अपनी घर की समस्या शेयर कर देते हैं और परमेश्वर के दासों से ये कहते हैं कि आप हमारे लिए ये प्रार्थना करिए, इस बात के लिए प्रार्थना करिए। अच्छी बात है, शेयर भी करते हैं। पता है आपको परमेश्वर के दास लोग कैसे? अगर परमेश्वर के सेवक लोग आपके लिए प्रार्थना ना करें तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में आशीषों को भी नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरा कुरिन्थियों 6:10 में लिखा है, हम कंगालों के समान तो रहते हैं, हम ऐसे रहते हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं है, परंतु हम बहुतों को धनवान बना देते हैं। हमारी प्रार्थनाओं से, परमेश्वर के सेवकों की प्रार्थनाओं से, परमेश्वर के दासों की प्रार्थनाओं से, आज धरती के ऊपर जितने भी प्रभु के दास लोग हैं, प्रभु के चुने हुए संत लोग हैं, जितने भी प्रभु के सेवक लोग हैं, उनकी प्रार्थनाओं से न जाने कितने लोग कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। उनकी नौकरी लग जाती है, विदेशों में पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े घर बना लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं, बड़ी बड़ी उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन पलटकर वो परमेश्वर के दास को दोबारा याद भी नहीं करते। ऐसे भी लोग हैं। यदि आप परमेश्वर से बड़ी चीज की आशा करते हैं तो आपको भी परमेश्वर के लिए बड़ा काम करना चाहिए। यशायाह उसकी 66:2 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर उसी की तरफ देखता है जो उसका वचन सुनकर थरथराता है, कांपता है, आदर करता है। हर एक के ऊपर परमेश्वर नजर भी नहीं लगाता और हर एक के जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करता भी नहीं। उसी के जीवन में करता है जो परमेश्वर के लिए बड़े काम करने की इच्छा रखता है। हमने लोगों को मैसेज भेजा, सॉरी माफ करना, ये प्रचार से ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसा कह रहा हूं। हमने कहा कि आने वाले दिनों में हम एक मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं लोगों के लिए, क्योंकि प्रभु ने दिखाया कि इस मार्च महीने में
मुझसे पवित्र आत्मा ने कहा कि इस मार्च महीने में तू एक मीटिंग को रख, लोगों को बुला, उनके लिए प्रार्थना कर, प्रार्थना करके उन्हें पानी और तेल दे फ्री में, ताकि इस मार्च के महीने में आने वाली प्रॉब्लम से वो बचे रहें, उनका परिवार बचा रहे, उनके बच्चे बचे रहें। कुछ लोगों ने पलट के जवाब दिया, कुछ लोगों ने अमाउंट भेजा भी, लेकिन बहुत सारे लोग सुनकर इग्नोर कर दिया होगा। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा काम करे, तो तुम भी पहले परमेश्वर के लिए बड़े चीज को करने की तमन्ना रखो। जैसा तुम तमन्ना रखते हो कि मेरे लिए परमेश्वर बड़े काम करे, वैसे तुम भी परमेश्वर के लिए बड़े काम करने की लिए तैयार रहना चाहिए और बड़े काम करना चाहिए। भजन संहिता 40:5 में लिखा है, परमेश्वर के पास हमारे लिए जो विचार हैं, योजनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, वो बहुत सी हैं। अगर हम उनको गिनती करें तो गिन नहीं सकते। भजन संहिता 139:17 में लिखा है कि जो कल्पना परमेश्वर हमारे लिए करता है, उनकी संख्या का जोड़ बड़ा है। परमेश्वर के पास हमारे लिए बड़ी योजनाएं हैं। आपके पास क्या है परमेश्वर के लिए? दुआ करिए, प्रार्थना करिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए। और उसके बाद जब आशीष से मिल जाती है, उसके बाद हम भूल जाते हैं, पलट के याद नहीं करते कि हाँ, किसने हमारे लिए दुआ की थी, किसने लिए हमारे लिए प्रार्थना किया था। सेल्फिश हो गए लोग, स्वार्थी। अपना स्वार्थ मत ढूंढिए। अगर आप परमेश्वर के लिए बड़ा कर सकते हैं, तो परमेश्वर भी आपके लिए बड़ा करने के लिए तैयार है। देखिए, बाइबल के अंदर लिखा है, हमें बड़े काम देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिनकी प्रार्थनाओं से आप बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर चले जाते हैं। इब्रानियों 13:17 में लिखा है, अपने अगुओं के अधीन रहो। जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने आपके लिए मेहनत की है, उनके अधीनता में रहिए। गलातियों 6:6 में लिखा है, जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जो आपको वचन सुनाते हैं, उनको अच्छी वस्तुओं में भी भागीदार करें। आज लोग इतने स्वार्थी हैं, अच्छी अच्छी चीजें खुद बटोर लेते हैं और सारी बीमारी, कष्ट, प्रॉब्लम, घर की समस्याएं, भूत जकड़ रहा है, वो सब पास्टर की तरफ धकेल देते हैं, पास्टर की तरफ फेंक देते हैं। लेकिन अच्छी अच्छी चीजें सब लेना जानते हैं। जैसे आप अच्छी चीजें लेने के लिए इच्छा रखते हैं, वैसे आप परमेश्वर के लिए भी बड़ा और अच्छा करने की तमन्ना रखें, अच्छा करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना धन संपत्ति मुझे दे दें, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए आप बड़ा करिए। न जाने कितने लोग ये वचन को सुनते हैं और कितने लोगों तक ये मैसेज जाता है, लेकिन लोग बड़ी चीज चाहते हैं, लेकिन बड़ा करना नहीं चाहते, बड़ी चीज नहीं कर सकते परमेश्वर के लिए। प्रभु के दासों को हर एक अच्छी चीजों में शामिल करो। जिस प्रकार से समस्या में आप उनको याद करते हैं, वैसे ही प्रभु के दासों को अच्छी चीजों में भी याद करें। 1 तीमुथियुस उसके 5:17 में वाणी कहती है, वचन में लिखा है, जो तुम्हारे लिए परिश्रम करते हैं उनका 2 गुना आदर करो। जो प्रभु के दास आपके लिए परिश्रम करते हैं, उपवास रख के आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपको मालूम है, यदि परमेश्वर के दास लोग आपके लिए प्रार्थना करना बंद कर दें, तो मैं आपको सच बताता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में आशीषों को नहीं प्राप्त कर सकते। लोग हमें फोन मिलाते होंगे, कोशिश करते होंगे, कांटेक्ट करते होंगे, लेकिन नहीं है, और किसी के दिल में बात भी नहीं परमेश्वर करता। मैं आपसे एक बात को कहना चाहूंगा, यदि तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए बड़ा करे, तो पहले तुम भी परमेश्वर से बड़ा करने की इच्छा रखो। क्योंकि विलियम कैरी ने कहा था, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। अगर वो कहता है एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से बड़ी चीज की आशा करो। अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए बड़ा करने के लिए भी तैयार।
बड़ी चीजों की आशा करो और बड़ा करने के लिए तैयार भी रहो। मैं फिर कहना चाहूंगा, जिंदगी में बड़े काम इसलिए नहीं होते क्योंकि हम खुद बड़े काम करने के लिए तैयार नहीं रहते। यदि तुम बड़ा काम करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए बड़ा करेगा। आज प्रभु आपकी जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, आपकी नौकरी को बढ़ाना चाहते हैं, आपके बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आपके घर को बढ़ाना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को बढ़ाना चाहते हैं, आपका हर चीज परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका सब कुछ बढ़ जाए तो पहले तुम भी परमेश्वर के लिए बड़े काम करने की इच्छा रखो। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे प्रियजनों के लिए, जो लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, उनके हृदय में, उनके दिलों में आप बात करें कि जिस प्रकार से वो बड़ी चीज की आशा करते हैं वैसा वो बड़ा करने के लिए भी तैयार रहें। यीशु मसीह के नाम में हर एक की जिंदगी में बड़े काम के लिए रास्ते खुल जाएं, उनके बिजनेस बढ़ जाए, परिवार में उन्नति आ जाए, फाइनेंस के क्षेत्र में बढ़ोतरी करें, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में बढ़ोतरी करें, हर तरफ से वो बढ़ने पाए। प्रभु ग्रेट थिंग्स उनके जीवन में होने शुरू हो जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आखिरी में एक बार फिर से, आने वाले समय में हम कन्वेंशन करने के लिए जा रहे हैं। आप उस मीटिंग के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए, और अगर प्रभु आपसे बात करता है तो आप अपने सहयोग को इस सभा के लिए दे सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।